अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते गानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए और किसी कॉलर पे ना जाइए। जैसे कि आपको मालूम है कि एवरी सैटरडे हम एक प्रोग्राम करते हैं, आप लोगों के सवालात होते हैं और जनरल जावेद साहब के क्वेश्चन होते हैं जो आपको वो आंसर देते हैं, आप लोग के सवालात उनके जवाबात होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एवरी सैटरडे आप ये प्रोग्राम देखते हैं, आप लोग के सवालात होते हैं और कर्नल जावेद साहब के जवाबात होते हैं। तो हमारे साथ कर्नल जावेद साहब मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम समीना, आई एम एब्सोल्युटली नाइस। आपको पता है कि पाकिस्तान के कितने ज्यादा इशू उठा हुआ है, पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च भी शुरू हुआ हुआ है। अभी ये जो पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च का हो रहा है कि जी ये हफ्ते को इंशाल्लाह ये लोग पिंडी इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उसके बाद पिंडी पहुंचेंगे, फिर जलसे का तायन करेंगे कि उन्होंने जलसा क्या करना है। तो क्या लगता है कि आपको ये जब पहुंचेंगे तो क्या इंतखाबात करने के लिए राजी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? लॉन्ग मार्च का क्या मतलब है इस वक्त? ये अपना मकसद पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मेरा सवाल आपसे, आप बताइए। आप तो वहां मौजूद हैं बल्कि। जी। पिछले पिछले कुछ 4 दिन से मैं लॉन्ग मार्च के साथ साथ चल रहा जी। हूँ, जी। और ये मैंने ज्वाइन किया था लाला मूसा के अंदर। जी। फिर ये उसके साथ खारियां है, वहां आया, खारियां से मंडी बहाउद्दीन चला गया, मंडी बहाउद्दीन से फिर कल ये सराय आलमगीर में था, और बाय द इवनिंग ये जो लॉन्ग मार्च है ये जेलम सिटी में था, और मैं जेलम सिटी में मौजूद था। अगर आपने चाहा तो मैं जेलम की तस्वीर कल की आपको भिजवा दूंगा आफ्टर यकीनन दिस आप जरूर प्रोग्राम। भिजवा दें, बल्कि तो आप अपनी वीडियो भी भिजवा दें जो भी आप वहाँ पे बना रहे हैं, ताकि पता चले, इससे कि लोगों को यहाँ पे ये भी बात ज्यादातर लोग देख बता रहे हैं टीवी चैनल पे आके कि क्राउड कोई ज्यादा नहीं है। जब से इमरान खान अपने घर में बैठे हैं, इमरान खान जलसे में शामिल नहीं है, इस लॉन्ग मार्च में इमरान खान अभी शामिल नहीं हुए, तो इसलिए लोग भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, जबकि बहुत लोगों का कहना ये कि बेतहाशा क्राउड है इनके साथ? क्राउड उतना तो बहरहाल नहीं है जितना कि इमरान खान की प्रेजेंस से होता था, जी। बट नो वे इट इज लेसर आल्सो। बहुत स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंट लोगों की अटेंडेंस आ रही है, और चूंकि ये बड़ा स्लो स्पीड पे चल रहा है, प्रॉब्ली हम्म। इमरान खान जो है वो टाइम दे रहे हैं कि अल्टीमेट जो है वो उसकी स्टेज ना आए, एंड सम गुड सेंस शुड प्रिवेल अपॉन द पार्स टू बी, क्वार्टर्स टू बी, जिन्होंने फैसला करना या करवाना होता है इन सियासियों से। तो इसीलिए ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। मेरे ख्याल हर 8-10 किलोमीटर के बाद, 15 किलोमीटर के बाद हो रहा है। तो कल उसमें था मैं जेलम के अंदर, जेलम में क्राउड का वो जो जोश और जज्बा और वलवला है वो देखने के काबिल होता है। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी एजिटेट कर रहा हो तो जरूरी होता है कि उसकी बात को सुना जाए, क्योंकि हम्म। डेमोक्रेसीज में एक कस्टम या रवाज होता है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ के रवाज क्या हैं ये भी देखने के लायक हैं। लेकिन यहाँ पे वो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि यहाँ से कुर्सी से धक्का दे के उतार लो तो उतार लो, नहीं तो चिपके रहते हैं। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, मुस्लिम हर मुस्लिम मुल्क में तकरीबन ऐसा ही है कि कुर्सी से धक्का ही देना पड़ता है। तो यानी तो ये सवाल ये अभी पैदा होता है, आप पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं कि कामयाब होगी ये लॉन्ग मार्च अपने मकसद के अंदर, या नहीं, मकसद में कामयाब नहीं होती हुई नजर आ रही है? कामयाब बहरहाल होगी, लेकिन इसको दूसरे जाविये से देखें तो यही साल जो आने वाला साल है, आफ्टर 1 मंथ 2023, उसके अगस्त सितंबर में वैसे रूटीन में भी 5 साल पूरे हो जाने और इलेक्शन होने हैं। अभी तक जो गवर्नमेंट है इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यही कहते हैं कि वक्त पे इंतखाबात होंगे, वक्त पे इंतखाबात होंगे, और हम बिल्कुल बिफोर हैंड नहीं करेंगे। और सूरत हाल ये है कि अगर ये कामयाब भी हो जाए, जो आप बार बार कह रही हैं, कामयाब भी हो जाए, कल भी ये फैसला कर लें कि इंतखाबात जल्दी कराने हैं, तो मार्च अप्रैल से पहले तब भी नहीं हो सके। अगस्त हम्म। सितंबर में तो इन एनी केस ये पीरियड खत्म हो रहा है। तो मेरा ख्याल है शायद अभी ये जब आज से 6 महीने पहले ये काम चला था,
तब तो ये मटेरियल था कि कुछ साल भर का फर्क पड़ जाता। अभी तो ये इट्स मैटर ऑफ मंथ्स, अगर पहले भी हो जाए तो फ्यू मंथ्स दिस वे और दैट वे वाली बात है। अच्छा, तो अभी ये सुनने में आ रहा है कि इमरान खान को अभी फिर इमरान खान ने कहा है कि मेरी जान को फिर खतरा है। तो आप क्या देखते हैं कि इमरान खान ने कहा मेरी जान को खतरा है, जबकि अभी जो इमरान खान जख्मी हुए थे, जो गोलियां चली हैं कि सारी अवाम ने देखी हैं, मगर यहाँ बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये सिर्फ ड्रामा था और इमरान खान की पार्टी से ही ये गोलियां चलाई गई हैं और एक ड्रामा रचाया गया है सिर्फ अवाम को अपनी तरफ लाने के लिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जो ये कहते हैं कि ये ड्रामा है, इमरान खान ने अपने आप को गोलियां मरवाई हैं, वो जो इतने बहादुर हैं वो जरा ये ड्रामा अपने आप के साथ करके दिखाएं और टीवी पे मीडिया पे आए कि ये देखें जी मैं ड्रामा कर रहा हूँ। ये ड्रामा जो है ये मुखालफिन तो बहरहाल ऐसी बात करते हैं, ये जी। बहुत ही प्लान्ड, अभी इसकी चूंकि इंक्वायरी इन प्रोग्रेस है, जीआईटी बन गई है जी। पंजाब गवर्नमेंट की, जिनका ये बेसिक मुद्दा था। उसके एक आईजी लेवल के ऑफिसर हैं जो उसको हेड कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के और ऑफिसर्स भी हैं, उसमें ये बाहर आएगा। लेकिन अपेरेंटली ये हुआ है कि ये बहुत वेल प्लान्ड एक एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है। प्लान में प्लान ऐसा था जिसमें इमरान खान वाज द टारगेट। उसमें एक बंदे ने नीचे खड़े होकर फायर वगैरह चलाया, जिसको पकड़ा भी गया, जिसकी 5 मिनट के बाद ये तस्लीमी बयान भी आ गया कि जी मैं ही था और मैं ही कर रहा था। जबकि किसी जाविये से कोइंसिडेंस है कि जिस दिन कामोकी में वजीराबाद में कामोकी में ये हुआ, तो हम तब भी इस लॉन्ग मार्च के साथ थे, मुरीद के से इसके साथ जुड़े हुए थे। तो वो नीचे से कोई तरीका नहीं कि फायर बंदा को करे तो किसी के टांग में जाके लगे कंटेनर के ऊपर, वो उसकी बॉडी के अपर हिस्से में तो लग सकता है, जैसे वो फैसल इमरान खान के साथ था, उसके चेहरे पे लगा, तो जिसका स्टेट सेक्रेटरी होते हैं फैसल साहब सेनेटर, तो टांग में लगने का ये को दूसरा बंदा किसी बिल्डिंग पे इर्द गिर्द की टॉप पे बैठा हुआ था। अटैकर इज नॉट वन, एक शोपीस था कि पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट करे। जो रियल किलर था, स्नैप शूटर था, जो प्रिसाइज शूटर था, वो एक या दो कहीं और बैठे हुए थे जिनकी गोलियां इमरान खान के टांग में लगी। जी, चलें जी, मेरे साथ एक कॉलर है जी। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जावेद साहब। जी जी जी, वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए। जावेद साहब, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि नीचे वाले की गोली तो नहीं लग सकती, वो ट्रक के ऊपर थे। जरा जोर से बोलें प्लीज। हेलो, हाँ, जोर से बोलें। आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। हाँ ठीक है ना, नीचे वाले शूटर की तो गोली लग नहीं सकती। अब जब इमरान साहब खड़े हुए ट्रक के ऊपर, और ट्रक के ऊपर एटलीस्ट 3 to 4 फीट उनके तीनों साइडों के ऊपर वॉल है, जिसके अंदर वो आपकी स्टील की शीट लगी हुई है, जो जिसमें से एक गोली भी दिखाई गई है अक्सर मीडिया पे। तो स्नाइपर क्या उनके ऊपर थे, उनकी ट्रक से बियॉन्ड थे, ऊपर थे, जो दोनों तीनों तरफ से गोलियां आई, और गोलियां क्या ऊपर से फ्लो करके नीचे आई है बारिश की सूरत में और उनकी टांगों पे लगी है? क्योंकि सिर्फ एक गोली बॉडी के अंदर गई है, जो सामने स्टील की फ्रंट पे, और फ्रंट के ऊपर स्टेज पे 10-12 उनके नीचे आदमी भी खड़े हुए, कोई बस किसी के नहीं लगा। ये आप दुरुस्त, तो ये किस तरीके से हवा में ऊपर से बारिश की सूरत में गोलियां गिरी है? क्या हुआ क्या है? ना सिर्फ ये कि ये ट्रक के ऊपर थे, बल्कि ये ट्रेलर है जिसके ऊपर ये जो शिपिंग के कंटेनर हैं, और कंटेनर को स्पेशली डिजाइन किया गया है जिसके ऊपर कम से कम 30-40-50 के करीब लोग इमरान खान समेत वहां पे आ जाते हैं, खड़े हो सकते हैं। मैं भी उस कंटेनर के ऊपर गया हूं और वहां पे सारा मंजर देखा है। नीचे खड़ा हुआ आदमी, जैसे आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि कोई 2-2.5 फुट की एक दीवार सी है जो जिसकी बनी हुई, वो सराउंड करती है, और आपकी बॉडी का अपर पोर्शन सिर्फ बाहर नजर आता है सड़क से किसी भी देखने वाले को। तो जब भी गोली लगेगी, लेकिन ये जो जिसकी दीवार जिसको आप कह रहे हैं वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। इट वाज अ नॉर्मल मेटालिक दिस थिंग, जिसको के
हाँ जी, जिसको इसलिए खड़ा किया गया था कि ताकि उसके कंटेनर के ऊपर वाले लोग धक्का वक्का लगने, ब्रेक लगने से नीचे ना गिर जाएं, जैसे कोई भी हिफाजती पाइप लगाया होता है, इस टाइप की थे वो। जब इमरान तो खान गोली को उसके अंदर पता से था चली कि गई, ये लेकिन हमला होने वाला है, जब खान साहब को पता था कि हमला होने वाला है, तो उन्होंने क्यों नहीं इसके लिए अपनी एहतियात की, कोई भी सिक्योरिटी क्यों नहीं वो उन्होंने किया अपने आप को? इसका जवाब मैं क्या दूंगा, खुद इमरान खान ने नेशनल मीडिया के ऊपर ये जो सवाल करने वाले एंकर थे उनको दिया था कि उन्होंने ये हिफाजती बंदोबस्त अप्रोप्रिएट या ये बुलेट प्रूफ बंदोबस्त क्यों ना किया। तो उनका जवाब ये था कि ये जो लोग हमला करवा रहे हैं, जो मेरी जान लेना चाहते हैं, अगर मैं वो भी बना लेता तो वो अदर मीन्स इख्तियार कर लेते। मकसद तो मेरी जान लेना था, मैं बुलेट प्रूफिंग करता, वो किसी और तरीके से मेरे पे हमलावर हो जाते। तो अभी जैसे फिर अभी इमरान भी खान कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, दोबारा से हमले की तैयारियां हो रही हैं, तो अब इमरान खान क्या करेंगे? नहीं, जब इंसान जो है ना, जब ये डिटरमिन्ड होता है तो ये एक इंडिविजुअल तो कोई बात नहीं है। इजिप्शियंस ने 73 में बारलेव लाइन इजराइल की जो इम्प्रेगनेबल कंसिडर की जाती थी, उसको भी उन्होंने ब्रीच कर दिया था। इंसान जो है वो हमेशा रास्ता निकाल लेता है, तो उस बारलेव डिफेंसिव लाइन को इजराइल की इजिप्शियन आर्मी ने ब्रीच कर लिया था, उसका रास्ता ढूंढ लिया था। तो इमरान खान में टेक 100 में ये, तो जो उसके ऊपर अटैक करने वाली कुव्वतें या प्लान करने वाला कोई अगर है तो वो 101वें रास्ते से उसके ऊपर हमला कर देंगे। तो ये जो पैसे मैयर्स हैं, आप कितना कितना कर सकते हैं। तो ये इमरान खान ने खुद कहा टीवी के ऊपर, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पॉपुलर चैनल चलती है, उन्होंने कहा जी मैं ये कैसे, जब अल्लाह को मंजूर होगा तो उनका ये ईमान है, जब जाना है तो जाना है, जब नहीं जाना तो नहीं जाना। तो ये जो लोग प्लान करने वाले और एग्जीक्यूट करने वाले, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं अल्टरनेट वे मेरी जान लेने के। तो मैं ऐसे इसके ऊपर इतना खर्च करता रहता, तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने मेरी अभी भी हिफाजत की, आगे भी करेगा जी। जिनके पास 101 से ज्यादा चांसेस करने के हो बकौल इमरान खान के, तो वो उनके तो 101 भी काम नहीं आए ना। उनका तो मंसूबा ऐसा था कि वो उस बंदे से फायर करवा रहे हैं जो बकौल शुरू में इमरान खान ने ये कहा कि उसको तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी वो पिस्टल रख सके, और 5 दिन के बाद उन्होंने कहा कि वो तो एक ट्रेन शूटर था, स्नाइपर था। तो जी, ये बात जो है, ये रूटीन मैंने आपको इजरायली डिफेंस लाइन की मिसाल दी, क्योंकि मैं एक साबिक फौजी हूं, तो मैं समझता हूं, मैंने वो देखी जाके नहर स्वेज के ऊपर जो बनी हुई है। तो इंसान से जो आप जो चीजें भी करते रहे, वो दूसरा इंसान हमेशा उसको ब्रीच करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। तो पीछे रह गई बात बचाने वाली या जान लेने वाली, तो वो जो जान लेता है या बचाता है वो इन सबसे बड़ा है, उसके आगे किसी की। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा जी। हमला हुआ था कराची में रिंग रोड पे, वो मैंने अपनी आंखों से वहां पे वो पूरा मंजर मैंने देखा है कि किस तरीके से उसको बचा के लेके गए थे, जबकि वहां पे कितनी बड़ी कैजुअलिटीज हुई थी आपको देखने की ताल्लुक है, और वो कितने जीदार उस वक्त उनके साथ जो ट्रेन लड़के थे और कैसे निकाल के ले गए। और यहाँ पे ट्रक पे उधम मचा हुआ था, किसी बंदे के एक गोली टच नहीं हुई, चारों गोलियां चेयरमैन साहब के लगती हैं या फैसल साहब के लगती है। किस किस्म की फायरिंग की, कुछ समझ में नहीं आ रहा। There are 13 injured. इनके अलावा 13 और हैं जो इंजर्ड हुए। किसी अखबार ने छापी, किसी वीडियो ने उनकी शक्ल दिखाई कि वो 13 कौन है, जनाब उनके चट्टा साहब के बेटे साहब के लगी, वो कहाँ है, कभी किसी मीडिया ने दिखाया? मीडिया में तो सिर्फ इमरान खान को दिखाया गया और एक और फैसल साहब को। इमरान खान को दिखाए जा रहे हैं, चट्टा साहब के बेटे का तो ये भी नहीं पता कि किस अस्पताल में वो मैटरनिटी होम में है या कहाँ है वो। उसको पता करके क्या करना है आपने, इनमें से 5-6 को तो मैं खुद मिला हूँ जिनको गोलियां लगी हैं। सर जी दिखा क्यों नहीं रहे? दुनिया को इसको देख के क्या करेंगे आप? जानना चाहते हैं ना लोग, जानना। नहीं, मेरा मतलब है इसके ऊपर तो इमरान खान की गोलियों को। रुक जाएंगे 1 मिनट के लिए, इरफान भाई को भी साथ में शामिल करते हैं। इरफान भाई, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे मिजाज हैं आप? वालेकुम सलाम एहसान भाई। जी,
अच्छा जी कल साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और मेरा ख्याल है हमारे जो भाई कॉल पे ये कह रहे हैं कि जब आपको याद होगा कि एडिशनल स्टेज पे जब ये लगी है गोलियां तो टीवी पे दिखाया गया था चंद लोगों को बिहार में वो हामिद नासिर चड्ढा के बेटे थे वो उनको 4 आदमी उठाया था और उनकी जो शर्ट थी ना सलवार कमीज पहनी थी तो वो खून से लथपथ थी। वो जो जब गोली चली तो उस वक्त ARY ने भी दिखाया था, GOV भी मैंने देखा था, तो 4-5 लोगों को उन्होंने दिखाया था जो खून से लथपथ थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोलियां चली हैं, लेकिन बाद में पता नहीं फुटेज क्यों नहीं चलाई गई वो मैं नहीं जानता, लेकिन उस वक्त जो थी ना चली थी। करण साहब आप सही कह रहे हैं। देखिए ये मंजर जो है नेशनल हुकअप पे ये गोलियां और खून के मंजर दिखाना तो कोई एडवाइजेबल नहीं होता। मुझे मालूम है कि ये नेशनल एक दफा चल गई बस, उसकी अभी फुटेजेस मीडिया में उनकी सोशल मीडिया दिखा रहे हैं उसको, सोशल मीडिया दिखा रहा है जी। ये नेशनल मीडिया के ऊपर तो ये ऐसे बना नेशनल मीडिया पे भी जब ये हुआ था फायरिंग का केस था उसके आधा घंटे पूरे आपने उनको जख्मियों को देखा। मैंने स्टेज की पूरी हल्ला ARY पे देखा, मैंने ARY पे देखा, जाके देख लीजिए आप गूगल पे। ARY सब अच्छा जियो ने दिखाया, अच्छा जियो ने दिखाया। भाई बात ये है कि आप ये कोई मौजूद है बहस का मौजूद नहीं है ये। अच्छा कल साहब बात ये है कि आपने जैसे फरमाया कि ये इंशाल्लाह खान साहब जो है अपना मार्च लेके सैटरडे तक उन्होंने कहा कि हफ्ते को वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद नहीं पिंडी पहुंचेंगे, राइट। तो मकसद ये है कि अब ये पहुंच गए, लेट्स से सारी क्राउड वहां पे पहुंच गई, उसके बाद का जो लाहे अमल है या फिर उसके बाद की कोई जो प्रोग्राम है उसके बारे में कोई आपके पास मालूमात है? 8-10 घंटे पहले इमरान खान ने कहा था कि मैं 1 से 2 दिन के अंदर खुद भी पिंडी पहुंचूंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि वहां पे हमारा लाहे अमल क्या होगा। लाहे अमल क्या होगा और जलसे की जगह भी वो तयन करेंगे कि कहाँ पे जलसा करना है उन लोगों ने पिंडी के। जलसा होगा, धरना होगा, लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड होगा। ये जो बैटल है हमारी पाकिस्तानी कोर्ट्स में भी चल रही है, जिसमें हुकूमत कह रही है इनको रोकें और इमरान कहता है मेरा ये पुरअमन एहतजाज हक है। ये चल रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये वहां पे जाएगा और जिस लेवल का एंटिसिपेट किया जा रहा है वहां पे अवाम की प्रेजेंस, इसके ऊपर पावर्स टू बी को कंसीड करना ही पड़ेगा, उनको इलेक्शन का ऐलान करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको लग रहा है कि अपने मकसद में ये तहरीक लॉन्ग मार्च जो है कामयाब हो जाएगी? ये बिल्कुल होगी। अच्छा तो ये बता दें कि आर्मी चीफ का जो मसला है वहाँ पे आर्मी चीफ का भी कह दिया गया है कि जी बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा, तो आपको कौन आ रहा है आर्मी चीफ? आपको कुछ अंदाजा है इस सिलसिले में? आप ये नहीं देखते कि ये जो इतनी इसके ऊपर हाइप क्रिएट की है या करवा रहे हैं ये आर्मी चीफ आर्मी चीफ कौन सी महजब जमहूरियत में ये आर्मी चीफ की गर्दान होती है? ये बड़ी जिम्मेदारी से इसको एड्रेस किया जा सकता था इस मौजू को। ये 1 महीना पहले 2 महीने पहले भी नॉमिनेशन गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती थी कि 2 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद ही so and so will be the next army chief। ये सारा ये जो क्या सराइयां हैं, ये जो बड़े बड़े अफलातून आके बैठते हैं टीवी पे और क्या सराइयां करते हैं, ये सारी चीजें खुद मर जाती हैं। तो ये एक रूटीन सी है, ये कल को ए हो जाता है, बी हो जाता है, सी हो जाता है। किसी ने तो आर्मी में ही से आना है ना, ये नवाज शरीफ के बेटे को तो लंदन से बिठा ला के इधर नहीं बिठा सकते आर्मी के ऊपर, वो उसी सिस्टम में से निकलेगा जिसके अंदर से वो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स बने हुए हैं। वो कोई भी होगा, वो नंबर 1 पाकिस्तानी होगा, नंबर 2 वो फौजी होगा, तीसरी कोई चीज नहीं होगी उसमें। कर्नल साहब जैसे आपने अभी फरमाया कि महज़ूब कौमों के अंदर ऐसा नहीं होता है जहाँ पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है आर्मी चीफ के ऊपर, तो उसकी वजह है अपना कर्नल साहब देखिए हम सच को छुपा नहीं सकते और हमें सच बोलना चाहिए, क्योंकि अब ये वक्त नहीं है कि हम हकाइक को पीछे करें। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो ताकत का मंबर आया, शायद मैंने आपको लास्ट शो में भी कहा था कि हमारे यहाँ 1 मैन शो है। क्या आप माशाल्लाह आर्मी में रहे हैं और हमारे भी रिश्तेदार हैं आर्मी में, और क्या कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आर्मी चीफ बनता है वो एक तरह का बड़ा पावरफुल आदमी होता है और वो जो है वो सियासतदानों को भी हाँकता है, वो सिविल मैटर्स को भी
देखता है और वो अपनी जो है पावर को शो करता है। ये माजी में होता आया है। क्या आप इस बात से डिनाई करेंगे हकीकत से? ये बिल्कुल डिनाई नहीं करते। होता नहीं आया है। ये 58 अयूब खान के मार्शल के बाद फौज पूरी तरह से सियासत पाकिस्तान या इक़्तिदार पाकिस्तान के अंदर हिस्सेदार है। इसमें दूसरी राय तो कोई नहीं। तो जब इतनी पावर हो इनके पास, इतनी चीजें हो, तो फिर वहाँ पे जी, तो ऐसी पूछिए बात आप। जो है वो अचंभा से बढ़ेगी कि कौन आर्मी चीफ बनता है। हम इसको फिर पसे नहीं डाल सकते। आपने शायद आपने गौर नहीं फरमाया। मैंने कहा कि इसमें भी वेस्टेड इंटरेस्ट है कि एक हाइप क्रिएट कर दो। असल जो आपका इकोनॉमी, फाइनेंसेस, फॉरेन रिजर्व्स का मसला है उसके बाद ना करे आर्मी चीफ खेलो जी, आर्मी चीफ बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है, नहीं बन रहा। तो एक सेन बंदा जो है अगर वो इस किस्म की फजूलियात में कौम को नहीं धकेलना चाहता तो महीना, 1.5, 2, 2.5 महीने पहले भी ये नॉमिनेशन अनाउंस कर सकता था। अनाउंस होगी होती, ना इस पे क्या सराई होनी थी, ना टीवी पे अफलातून। अच्छा बहन, मुझे जरा सवाल करने दीजिएगा। एक सेकंड ये कर लें। जी जी जी, बोलिए 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 जी, बोलिए सर। जी जैसा जी सवाल को अरे रुक जाए सच भाई, रुक जाइए जरा पूछ रहे ये जी। जैसा मैं पूछ रहा था कि जब आप कह रहे हैं कि 2 महीने पहले भी अनाउंस कर देते हैं, तो क्या ये प्रपोजल जो इदारे की तरफ से जाता है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि हमारी सीनियरिटी लिस्ट ये है, क्या ये 2-3 महीने पहले पहुंचाई दी जाती है या द टाइम ऑफ रिटायरमेंट से कुछ अर्से पहले पहुंचाई जाती है? आपने 3 साल बाद की सीनियरिटी लिस्ट भी देखनी है पाकिस्तान आर्मी की तो गूगल कर लें, आपके सामने भी आ जाए। ये तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में होता है कि जी कहलाती थी एक जमाने में, शायद याद नहीं मुझे, डीपीसी कमेटी एक नंबर लेके पुट अप करती थी, फिर उनका सिलेक्शन होता था कि जो उसके अंदर डिसाइड करते हैं। तो वो हर वक्त, मतलब स्पेशल लिस्ट तो हर वक्त बनी हुई होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि फौरन ही अनाउंस कर दिया है जब तक डिपार्टमेंट ये न भेजे कि ये मेरे 5 या 10 सीनियर मोस्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें से आप जिसको चाहे सेलेक्ट कर लें। हमारे यहाँ तो अब तक यही हुआ है ना। तो क्या ये 2-3 महीने पहले लिस्ट पहुंचा दी जाती है क्या? जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने मुख्तसर अगर मैं बताऊं तो जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो प्रोसेस होके 2-4 नाम गए थे, उनके आगे ज़ियाउल हक साहब का नाम था। उन्होंने कहा था कि इनमें से कोई भी नहीं बनेगा, ज़ियाउल हक विल बी द नेक्स्ट ईयर, वो बन गए थे। सर ये तो प्राइम मिनिस्टर का हक है ना कि वो जिसको चाहे बाईपास कर दे। ये तो बाजवा साहब के जमाने में मिनिस्टर की डिस्क्रेशन है ये, सिवाय टिक्का साहब और एक आध के अलावा, जनरल टिक्का के अलावा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक तो ये चीज देखें कि जैसे कि अभी कोई भी बनेगा, पता नहीं कौन बनने वाला है, लेकिन अभी से उसको इमरान साहब जो कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं कि जो भी जिसको ये सिलेक्ट करेंगे वो इनको माफ कर देगा, वो इनके कर्जे माफ कर देगा, वो इनको मुल्क में ले आएगा। तो आप अभी से जो भी बनने वाला है, आप तो उसको अभी से भी क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं ना, फॉर व्हाट? तो यही तो मैं कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मार्क जितने दिन गुजरते जा रहे हैं उतने बढ़ते जाएंगे। ये 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले ये सेटल कर देते ना, इमरान खान कुछ कहता है ना उसके बाद कुछ बात होती ना, टीवी पे प्रोग्राम चलते। क्यों खिलाफ कर रहा हूँ? जो भी आए उसको वेलकम करे ना, क्योंकि वो सब सीनियर है हमारे, उसमें कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, चाहे नंबर पहला आ जाए या नंबर 5 आ जाए। ये जो है जब कौम की तवज्जो इन बातों जरूरी प्रॉब्लम से हटानी हो तो क्रिकेट का मैच लगा दिया जाता है या आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर बहसें शुरू। बात आपने सही की, क्रिकेट का मैच लगा दिया जाता है या आर्मी चीफ को हाइप कर दिया जाता है। जी, कौम की तवज्जो हटाए रखो। कर्नल साहब, मुझे कुछ थोड़ी सी जो मालूमात हैं उनसे ये पता चल रहा है कि बहरहाल आप शायद आपके पास ज्यादा मुसद्दिक खबर हो कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो थोड़ी सी उसमें है कि उनको ना हटाया जाए। उनकी जो ख्वाहिश है ना जी, वो अभी ये है कि अभी वो मजीद काम करना चाहते हैं और जिसकी वजह से ये सारा मसला हुआ है पैदा, और जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं कि अभी वो ना जाए और अभी वो उनको 6 महीने की और पिछले प्रोग्राम में ये बात हो चुकी है कि नंबर 1 तो दिल के मामलात या इंसान के पास होते हैं या उस खालिक कायनात के पास होते हैं, तीसरी के असर है या हमारे जैसे लोग करते हैं। ये दिल का मामला सिर्फ रब जानता है। दूसरे नंबर पे मैंने ये पिछले प्रोग्राम में अर्ज किया था, अपनी चूंकि रहे हुए हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर 2-3 दहाइयां रहा हुआ हूँ, तो उसमें ये था कि ये बाजवा साहब ये इस किस्म की सोच
पाल नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि एक्सटेंशन को उनका अपना डिपार्टमेंट कितना नेगेटिवली देखता और सोचता है। वो एक आधी एक्सटेंशन तो डिपार्टमेंट बर्दाश्त करेगा। इन हमारे सियासतदानों ने क्या करना है, इनमें तो जान ही नहीं है सो करप्शन के। तो इन्होंने चले अभी जरा साजिद भाई को भी सवाल ले लेते हैं। जी हेलो जी साजिद भाई। उसके खौफ से वो नहीं लेंगे। जी साजिद भाई। जी सलाम कर्नल साहब। वालेकुम सलाम। जी कर्नल साहब, मेरा सवाल ये है सर, अभी आपने कहा कि ये निकम्मे अगर 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ये अगर अनाउंस कर देते तो ये बात नहीं होती। तो मेरे भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये आप तो सवाल क्या है आपका? वो तो वहीं रह गया, तो कह रहे हैं, आपकी आवाज कट गई। सवाल तो मेरे भाई, मेरा सवाल ये है आपसे कि इमरान खान जो फौज का जो भी चीफ आ रहा है उसके बारे में इमरान खान ये राय क्यों रख रहे हैं? और आज उन्होंने जाके ये बात कह दी कि जी कोई भी आए हमें इससे कोई मतलब नहीं है और हुकूमत जिसको चाहे लाए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इमरान खान अपने बयान में यही कहा, अपनी स्पीच में मीडिया को यही दिया है कि जिसको दिल चाहे लेकर आए। जी मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इनके बेखौफ मुज़ाकरात इनके हो रहे हैं क्या फौज के साथ? अभी जो वो कह रहे हैं ना जी, जिसको जी चाहे करें, तो वो ग्रेप्स आर सोर का हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी ना। अभी तो ग्रेप्स आर सोर, अभी जो जी चाहे वो कहें या ना कहें, जिनका जी चाहेगा वही करेंगे। ये अभी यही कह सकते हैं जो जी चाहे करे। ये पहले इन्होंने कोशिश की थी कि अनइलेक्टेड पोजीशन से या पार्लियामेंट से बाहर होते हुए भी इनको मशवरे में लिया जाए। वो बहरहाल जो आइन में लिखा हुआ है उन्होंने कहा हम वो करेंगे जो आइन में लिखा है, हम आपसे कैपेसिटी में आपसे मशवरा करें। यस, इफ ही वाज लीडर ऑफ द अपोजिशन शायद इसको लूप में लेते। वो भी आइन में नहीं है। आइन में ये टोटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का डिस्क्रेशन है वो किसको आर्मी चीफ लगाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि तोशा खाना के लिए अंदर जो इमरान खान को नाअहल किया गया था, आज पूरा मीडिया तोशा खाना पे शोर मचा रहा है। तो वो मिल गया है उमर फारूक जो उनको मिला है कि जिसको बेची गई घड़ी। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे जब इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ मौजूद है, 20% जो जमा कराना है तोशा खाना में वो मैंने 20% जमा करा के वो घड़ी ली गई है। तो आप इस इश्यू को कहाँ देख रहे हैं जो मीडिया में इस वक्त ये बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है? अपने स्टूडियो में किसी एक कागज की चिट पे लिख के मेरी तरफ से रख दें कि इस केस में इमरान खान को ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा घड़ी बड़ी का केस जो है इसमें एक चीज भी इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमरान खान ने नहीं की। सो नथिंग कैन कम आउट ऑफ इट अनलीगल। तो ये जो इतना इशू ये जियो पे चैनल पे बन रहा है, हर चैनल पे ये बहुत बड़ा इशू उठा हुआ है तोशा खाना का, तो दोबारा से इतनी मामूली चीज पे क्यों इन्होंने इतना इशू उठा रखा है और इसी पे केस बनाया हुआ है और नाअहल भी इसी पे किया गया है इमरान खान को? मेरा ख्याल है समीना जी, ये सारा एक प्रोपेगेंडा है और कर्नल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। और मैंने आज ये भी देखा है कहीं पे कि अपना वो शख्स जहाँ को जो असल साजिश को घड़ी बेची गई थी उसने अपनी रसीद के साथ दिखा दिया मीडिया पे, उससे जो घड़ी खरीदी थी वो उमर फारूक ने खरीदी थी। तो पर अब उमर फारूक में जो उमर फारूक सामने आया तो वो सबूत क्यों नहीं दिखा रहा? नहीं, वो उसने डायरेक्ट नहीं खरीदी, वो सब कहानी थी। और ये जो उसने इंडायरेक्ट ली है किसी और शख्स से, और वो जिस शख्स को बेची गई थी उसने अपनी रसीद के साथ बता दिया कि मैंने बेची। खैर ये एक प्रोपेगेंडा है और ये तो बहुत उनके पास कुछ नहीं है करने को इमरान खान के खिलाफ, तो वो ऐसे प्रोपेगेंडा पे आए हुए हैं। जी कर्नल साहब, मैं कह रहा हूँ कि घड़ी आप इस कौम की हालत देखें कि आप इस कौम की हालत देखें, ये गवर्नमेंट की, और ये जो फैसले कर रहे हैं इस्लामाबाद में कि कौम के पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, और ये घड़ी मसला है इस कौम का पाकिस्तान की का। कर्नल साहब, ये तो इसको 2018 में भी यही बात थी ना कि मसले क्या थे और हो क्या रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि घड़ी उन्होंने बेची है नहीं बेची, लेकिन क्या ये बताया मोरालिटी, ये बात अच्छी लगती है कि एक मिल्क का तोहफा मिले हुए आपको मिला है और आप वो चीज बाजार में ले जाके बेच दें, और वो शख्स बेच रहा है जो कह रहा है कि मुझे अल्लाह का दिया सब कुछ है, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कमी हो मेरे पास, और वो बाजार में उस चीज को बेच रहा हो है, और उसके नतीजे में आपने क्या क्या चीजें भुगती हो,
ये मतलब ये कोई As a- हमारे लिए as a- इज्जत का मौका एज है, अ शर्म का मौका पाकिस्तानी यही कह सकता हूँ कि शायद वो कुर्सी जिस पे इमरान खान जहाँ बैठे वही इतनी इमोरल है। आई मोर देन एग्री विद यू के मॉरल स्टैंडर्ड्स पे देखा जाए तो इट डजंट साउंड गुड। नहीं, दूसरा कर्नल साहब एक सेकंड, शाहिद भाई एक सेकंड, शाहिद भाई मेरा आप वो ये तकरार एक प्रोग्राम शुरू हो जाएगा मेरे भाई। जो बात आप एंटी इमरान खान होके बात कर रहे हैं, जरा आप उसका भी जवाब दे दें। जो आपके वजीर आजम लगारी ने चोरी करके अपनी बीवी को लाके दिया था, तो उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? अच्छा, मैं वो तो एक आदमी सरेआम बेच रहा है, जो भी बेच रहा है। आपकी बात सुन ली मैंने, अब मेरी भी सुन ले कि जिसका नाम ले रहे हैं आप पहले ये देख लें कि किसका नाम ले रहे हैं और क्या होना ले रहे हैं। वो लगारी वजीर आजम नहीं थे, वो यूसुफ रजा गिलानी। फिर क्या थे मेरे भाई? वजीर आजम नहीं थे, गिलानी थे। वजीर आजम नहीं थे वो। आप नहीं बात क्या कराए? अरे यूसुफ रजा गिलानी थे वो, जिन्होंने अपनी बेगम को हाथ दिया था। सॉरी, यूसुफ रजा गिलानी लगारी नहीं थे, यूसुफ रजा गिलानी थे। तो ये इनको बताए ना जो आपके साथ जी, मैं यही बता रही हूँ, मेरे साथ नहीं बैठे हुए कॉल पे यूसुफ रजा गिलानी थे, जिनका हार लिया था वहां से और उन्होंने अपनी बेगम को दिया था। उस पर केस भी किया गया था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर जरदारी ने किया, अगर नवाज शरीफ ने किया, उन्होंने गाड़ियां ली, सबको मालूम है, और अपने कब्जों में रख ली, चाहे 2 रुपए दे के रखी हो चाहे 50 रुपए लेके रखी हो, रोडों पे ले जाके नहीं बेची। उन्होंने शहजादों की, अपने मेहमानों की इज्जत को सेल नहीं किया, आपने रोड पे ले जाके बेच दिया। ये भाई मेरे वो जो गाड़ियां लेनी है वो आप लोग कह रहे थे प्यार से कि उन्होंने गाड़ियां ली और कुछ नहीं किया, वो इलीगल था। वो गाड़ी आप दूसरा खाना से ली। शाहिद भाई ये तकरार प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कर्नल साहब से सवाल करें, ये तकरार प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, बहुत आगे तक बात निकल जाएगी। मुझे सवाल आप ये बातें ना करें। एक सेकंड, कर्नल साहब से ये बात करें दें इनको जरा सा। जी बोलें, बात करने दें। 1 मिनट है सिर्फ आप लोग के पास। जी जल्दी, टाइम आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं कर्नल साहब से बात कर रहा हूँ, वो जवाब दे रहे हैं मुझे, आप बीच में अपनी मोहब्बत जता रहे हैं। जी, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, तो क्या ये एक अच्छी बात है कि हम मेहमानों की चीजें बाजारों में जाके बेचें? जो भी कर रहे हैं वो गलत है। जी, ये वाली मॉरल्स की बात की तो मैंने आई मोर देन एग्री विद यू। मैं जाती लेवल पे समझना, तोहफा खा घड़ी हो, खा परफ्यूम हो, खा कमीज हो, खा सूट हो, तोहफा वैल्यूलेस होते हैं जो आपको देते हैं, उसकी वैल्यू लगवानी ही नहीं दे रहा है और कल उसे पता चले कि कर्नल साहब ने तोहफा बाजार में वापस भेज दिया, तो क्या वैल्यू रह जाती है हमारी? ये बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, लेकिन हमारे भाई जो दरमियान में बोल रहे थे उनकी इत्तला के लिए मैं ये अर्ज करूं कि यूसुफ रजा गिलानी का इससे कहीं ज्यादा घिनौना जुर्म था। थैंक यू कर्नल साहब, थैंक यू सर। वो हाथ चुराया जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया गया था। कोई चाहिए नहीं है, लेकिन मैं तो बात कह रहा हूँ कि देखिए, एक चोरी करना और एक उसको कानून के सिस्टम में लाके दोबारा खरीद के रख लेना अपने पास, वो इलीगल, वो साहब कह रहे हैं वो इलीगल है। वो कानून में है ना कि आप उसने की है इलीगल, ना इमरान खान ने की है, ना नवाज शरीफ ने की है, ना जरदारी ने की है। सब ने उस वक्त के कानून के मुताबिक इमरान खान ने तो इसको तोशा खान को 50% में ले गया था, 15% बाजार में नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने इलीगल किया, ना नवाज शरीफ। कर्नल साहब आप बोल दें मेरे भाई, आप बोल दें बड़े भाई कि इमरान खान ने गलत किया, कि इनको नींद अच्छी आ जाए। आप बोल दें के एक्ट के मुताबिक आप जो है गाड़ी नहीं ले सकते। बता आपको कह दिया उसके कानून के मुताबिक तो खाला के आप कानून के मुताबिक वो ले सकते थे। आपकी इत्तला गलत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, तमाम जो मेरे साथ आज पैनल में कॉलर मौजूद थे उनका भी बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतनी अर्ली मॉर्निंग आप आके टाइम देते हैं और अपने मुल्क के लिए, देखें ये हैं मुल्क से मोहब्बत करने वाले, आते हैं इतनी सुबह सुबह उठ के यहाँ पे लोगों को अपना मैसेज देते हैं। आप लोगों के सवालात होते हैं जिनका जवाब कर्नल साहब देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कर्नल साहब। बस जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे कर्नल साहब के साथ फिर मौजूद होंगे। आप लोग के सवालात होंगे और कर्नल साहब के जवाब होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।